शास्त्रों में श्री राधा तत्व की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। ब्रह्मांड पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता आदि पुराणों में चर्चा है, देवी भागवत में भी राधा जी का वर्णन है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि कुछ तत्वों को गोपनीय रखा जाता है। कुछ तत्व, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो सबकी योग्यता पात्रता नहीं है कि उनको जाने। और आज यही हो रहा है कि जिनकी पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, उनके सामने भी राधा जी का वर्णन, राधा जी का तत्व वर्णन होता है, तो वो लोग ठीक ठाक राधा जी के स्वरूप को समझ तो सकते नहीं। इतनी ना बुद्धि है, ना इतनी समझ है, ना वो जानते कि वो क्या तत्व है। और वो अनर्गल जो है टिप्पणियां करते हैं, ऐसी थी, वैसी थी, किसकी पत्नी थी, क्या था, तरह तरह की चर्चा बीच में खूब चली। अभी तो डिबेट में बड़े बड़े टीवी चैनल वाले भी उस पर चर्चा करते हैं। और नई पीढ़ी के लोग वो समझते हैं कि ऐसी कोई प्रेमिका थी जिनसे शादी नहीं हो पाई, विवाह नहीं हो पाया, पर वो जीवन भर चाहती रही, तो वो उनको हम जैसे प्राकृत समझ लेते हैं। पर श्री जी कोई प्राकृत है क्या? अरे वो परम तत्व है, श्री कृष्ण की अधीश्वरी है और नित्य श्री कृष्ण की संगनी है। तो वो राधा जी श्री कृष्ण से अलग है ही नहीं, पराशक्ति है। वो राधा वह शक्ति है जिसमें से अनगिनत रुक्मणियां प्रकट होती हैं। यदि कोई कहे कि रुक्मणी से विवाह हुआ तो विवाह तो 16,108 हुए, लेकिन प्रधान शक्ति के रूप में श्री राधा जी हैं, इसीलिए हर मंदिर में राधा जी साथ में मिलती हैं। इसलिए नहीं कि कोई, अच्छा लोग क्या समझते हैं कि प्रेमिका का स्थान ज्यादा ऊंचा है, पत्नी का शायद नीचा होगा, इसलिए पत्नी पास में नहीं दिखती, प्रेमिका ही दिखती हैं। वारे आज का जमाना। और इस बात को सोच करके वो जो है विवाह इतर संबंधों में रहकर अपने उस प्रेम रूपी उस कुकृत्य को वह राधा कृष्ण जैसे पवित्रतम और दिव्यतम उस प्रेम से उपमा देते हैं। पर ये बहुत निंदित और बहुत बुरी बात है। अरे राधा तत्व वह परम तत्व है जिससे अनगिनत रुक्मणियां प्रकट होती हैं, जिससे अनगिनत लक्ष्मी ब्रह्माणी प्रकट होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी का अंश जो है रुक्मणी है, और अनगिनत लक्ष्मी, अनगिनत ब्रह्माणी रुद्राणी जो है जिस शक्ति से प्रकट होती हैं वह परम तत्व श्री राधा है। नित्य गौलोक में श्री श्याम सुंदर के साथ जो विराजमान है वह श्री राधा है। और श्याम सुंदर की सदा सर्वदा से शक्ति है, उनकी अर्धांगिनी है, कोई अलग तो है नहीं, तो इसीलिए वो सदा सर्वदा साथ उनके विराजमान रहती है। लेकिन लोग उस तत्व को जाने क्या है? अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्यो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः। चरण चिन्हों को देखकर गोपियां आगे बढ़ी तो एक जगह श्री राधा जी उनको मिली। राधा जी ने ऐसा नाटक किया कि वो श्री कृष्ण को छोड़कर वहां रह गई। अब वैसे तो यहां यार लिखा है कि श्री कृष्ण राधा जी को छोड़ के चले गए, पर हम उल्टे ढंग, दूसरे ढंग से कह रहे हैं समयलाल जी कि राधा जी ने कृष्ण को छोड़ा। क्यों? कई लोग कहते हैं राधा जी के मन में ये मान आ गया होगा कि मैं विशेष हूं, मुझे ले आए, पर राधा जी के मन में ये मान कभी संभव नहीं है। राधा जी के मन में करुणा का उदय हुआ, उन्हें लगा गोपियां व्याकुल होकर ढूंढ रही हैं, मैं श्याम सुंदर से अलग होकर गोपियों को मिलूं ताकि गोपियों को कृष्ण मिलन में शीघ्रता हो जाए, गोपियों को कृष्ण से मिलवाना है। इसलिए राधा जी जानबूझकर अलग हो गई। और उसके बाद गोपियों ने राधा जी को देखकर समझ लिया कि अब प्रभु मिल जाएंगे, अब कृष्ण मिल जाएंगे।